कसूर का बोझ। शहर के सबसे पुराने हिस्से में, जहां हर मकान की दीवारों पर वक्त की गर्द जमी होती है, वहां की गलियां एक कहानी बयां करती हैं। छोटी छोटी दुकानें, तंग गलियां और खामोश रास्ते, इन्हीं के बीच रहती थी जोया। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बेपनाह थे। उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही तरह से गुजरता था। अब्बू के साथ कुछ वक्त बिताना, स्कूल जाना और रात को छत पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, जोया अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती, कभी कभी तो लगता है जैसे ये तारे भी कुछ कह रहे हैं, शायद मेरे सपनों की गवाही दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था अपने अब्बू को खुश देखना, मगर किस्मत की चाल कुछ और ही थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। कैसे? क्यों? इसका जोया को कोई जवाब नहीं मिला था। अब्बू ने हमेशा उसकी बात को टाल दिया था और जोया ने भी कभी ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन एक गहरा राज उनके घर के चारों ओर मंडराता महसूस होता था। शायद यह उसकी माँ से जुड़ा हुआ था, या शायद कुछ और। एक दिन जब जोया स्कूल से घर आई, उसने देखा कि उसके अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो लगातार चुप थे और उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। जोया ने पास जाकर पूछा, अब्बू, क्या हुआ है आपको? आप इतने खामोश क्यों हैं? अब्बू ने थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, बेटी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। दुनिया में हर इंसान एक बोझ लेकर जीता है। जोया इस बात को समझ नहीं पाई, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक रहस्यमयी रात का वक्त था और पूरा शहर सोया हुआ था। जोया हमेशा की तरह छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक एक जोरदार दस्तक ने पूरे घर की खामोशी को तोड़ दिया। कौन हो सकता है इतनी रात को? जोया ने नीचे जाकर दरवाजा खोला और सामने पुलिस वाले खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था और उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार किया जाता है, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। जोया का दिल दहल गया। अब्बू को? लेकिन उन्होंने क्या किया? वो पुलिस वालों से सवाल करने लगी, लेकिन किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने उसके अब्बू को हथकड़ियों में बांधकर ले जाया गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। मोहल्ले के लोग उसके घर के सामने जमा हो गए थे। हर कोई खुसर पुसर कर रहा था। क्या उसके अब्बू सच में किसी जुर्म में शामिल थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पुरानी जिंदगी से कोई बड़ा राज छुपा हुआ था? जोया ये सब सुनकर हैरान और दुखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अब्बू ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब्बू के जाने के बाद जोया अकेली हो गई। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर दिन वो पुलिस स्टेशन जाती, अपने अब्बू से मिलने की कोशिश करती, लेकिन उसे कोई अंदर जाने नहीं देता। तुम्हारे अब्बू को अभी नहीं मिल सकते, ये जवाब बार बार सुनकर जोया की उम्मीदें भी टूटने लगी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठकर अब्बू की तस्वीर देख रही थी, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वो लंबा और काले कपड़ों में था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हें सच जानने की जरूरत है, उसने धीमी आवाज में कहा। सच? कौन सा सच? जोया ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे अब्बू बेगुनाह है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें फंसाया है। अजनबी ने एक पुराना खत जोया को थमाया। इसमें वो सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे अब्बू ने कभी नहीं बताया, उसने कहा और गायब हो गया। जोया ने कांपते हाथों से खत खोला। अंदर के शब्द जैसे उसके दिल पर चोट कर रहे थे। ये सब कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसमें लिखा था कि उसके अब्बू का नाम एक पुराने साजिश में फंसाया गया था। वो साजिश उसके अब्बू की जवानी के दिनों की थी, जब उनकी जिंदगी में एक औरत आई थी, जोया की माँ। साजिश का पर्दाफाश। जोया ने जब अपने अब्बू से इस खत के बारे में पूछा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। वो एक खुफिया मिशन पर थी और उसने हमें धोखा दिया। मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो कभी मेरी न थी। अब्बू की बात सुनकर जोया के दिल में सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब्बू, अगर ये सब सच है, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब्बू ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहता था, बेटी। लेकिन अब वो सच्चाई सामने आ गई है, जिसका सामना तुम्हें करना होगा। जोया ने अपनी माँ के बारे में जानने का फैसला किया। वो उस अजनबी की मदद से उस पुराने शहर में गई, जहाँ उसकी माँ की कहानी शुरू हुई थी। वहाँ उसे कई ऐसे राज पता चले, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। नया सवेरा। कई महीनों के संघर्ष और छानबीन के बाद जोया ने वो सबूत जुटा लिए जो उसके अब्बू को बेगुनाही का प्रमाण दे सकते थे। उसने अदालत में सब कुछ साबित कर दिया और आखिरकार उसके अब्बू को इंसाफ मिला। लेकिन जोया के लिए ये जीत अधूरी थी। उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ, वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। मगर अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। वो अपने अब्बू की तरह कभी किसी बेगुनाह को फंसने नहीं देगी। जोया ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तारों में उसकी माँ का अक्स नजर आया और वो जान गई कि सच्चाई का बोझ हमेशा आसान नहीं होता, मगर इसके साथ जीने का तरीका ढूंढना ही असली जीत होती है।